सर, आपके प्लूरल्स पार्टी का जो निर्माण यात्रा है बिहार में, वो कहाँ से लेकर और कहाँ तक, इससे क्या कहेंगे सर आप? प्लूरल्स पार्टी की तरफ से जो निर्माण यात्रा की जाएगी, वो जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय श्री अनुपम सुमन सर के द्वारा यह निर्माण यात्रा की शुरुआत की जाएगी। और यह निर्माण यात्रा बिहार के हर जिले तक जाएगी। जो सर का विजिट होगा, जो सर का दौरा होगा, वो दौरा बिहार के जितने जिले हैं, 38 जिले हैं, 38 जिलों में सर विजिट करेंगे। उनका दौरा 38 जिलों में होगा। और निर्माण यात्रा का मतलब है कि जो भी प्लूरल्स पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लाखों कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश में जुड़े हुए हैं, उनके हौसले अफजाई के लिए होगी। एक संगठन का सही निर्माण, एक मजबूत निर्माण हो, इसके लिए निर्माण यात्रा होगी। और जो भी इशूज़ हैं, जो पंचायत स्तर से लेकर अगर आप एक शहर के स्तर तक आएंगे, नगर निगम स्तर तक आएंगे, उस स्तर तक जो भी छोटे छोटे मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। जितने भी पार्टी के जो लाखों कार्यकर्ता हैं, सब लोग एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, जिनका मकसद सिर्फ एक है कि बिहार में बदलाव हो। तो यह निर्माण यात्रा लगभग हर जिले में होगी और प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री अनुपम सुमन सर के द्वारा की जाएगी, जो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। गरीबों जनता का सर कहना है कि कोरोना काल में प्लूरल्स पार्टी का जो आपकी मैम है पुष्पम प्रिया चौधरी जी, वो इस बीच गायब रही, तो इससे सर क्या कहेंगे? देखिए, एक हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल बात है कि आप जब तक रोड पर तोड़फोड़ नहीं करेंगे, जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या कुछ ऐसे काम नहीं करेंगे, तब तक शायद लगता है क्या कि राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति की बदलाव छोटे छोटे चीज़ों से ही होगी। अगर आप इस कोरोना काल की बात करें तो मैं खुद एक प्लूरल्स परामर्श केंद्र जो पटना में, मुझे सैकड़ों कॉल आए, वो खुद मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया था। और कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो जमीन से जुड़े हुए थे। सैकड़ों हजारों लोगों को उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। इसमें मैं नाम भी लेना चाहूँगा। हमारे विकास केसरी जी हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं। सालवी जी हैं मुजफ्फरपुर से, वो भी पूर्व प्रत्याशी रही हैं। सौरभ सुमन जी हैं, कुंदन श्रीवास्तव जी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे लोग प्लूरल्स ही है, प्लूरल्स के कर्मठ कार्यकर्ता ही है। तो एक जो बना हुआ है कि तभी दिखेंगे जब आप बहुत हंगामा करेंगे, तभी माना जाएगा कि आप दिख रहे हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। और मुझे लगता है कि जो बिहार में बदलाव चाहता है, किसी को यह बात नहीं माननी चाहिए, बल्कि साइलेंट रूप में, एक स्थिर रूप में आपको सिर्फ काम करना चाहिए। फिर मैं बातों को दोहरा दूँ, हमारे कई कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर से हज़ारों लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। कई ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने व्यवस्था करवाई ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, जहां तक हो सकता था। और मैं फिर दोहराऊं, मैं खुद एक प्लूरल्स परामर्श केंद्र मैंने स्टार्ट किया था पटना में पार्टी की तरफ से, और मुझे सैकड़ों कॉल आए। और अभी अगर यह कहा जाएगा कि पार्टी एक्टिव नहीं रही, तो मुझे लगता है कि लोगों को जागृत होने की ज़रूरत है। अब मीडिया इसको नहीं दिखा रही है या हमारे कामों को मीडिया नहीं दिखा रही है, ये सवाल मीडिया से होना चाहिए, आप लोगों से होना चाहिए। और दूसरी बात है कि मैं छोटे छोटे ऐसे कई इनिशिएटिव हैं जो पार्टी के द्वारा लिया गया है, और मैं दावे से कहता हूं कि ऐसे इनिशिएटिव कहीं नहीं लिए गए। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने हर जिले से, कुछ दिन पहले हम लोगों ने लगभग हर जिले से जो उप स्वास्थ्य केंद्र थे, उसकी स्थिति हमने ट्विटर पर, फेसबुक पर दिखाई कि कितने दिनों से ये बंद पड़े हैं, इनकी हालत कितनी जर्जर है। हमारी मधुबनी की जिलाध्यक्ष अनुराधा मैम जी, उन्होंने अभी एक काउंसिलिंग की व्यवस्था की। हमारे युवा वर्ग के जो युवा साथी हैं, उन्हें अक्सर दिक्कत होता है कि 10th-12th पास करने के बाद वो क्या करेंगे अपने करियर में, तो फिर वो प्लूरल्स मेंटोर्स की व्यवस्था की गई। ऐसे कई छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए गए हैं। और मुझे लगता है कि मीडिया में हम नहीं आ रहे हैं, ये सवाल मीडिया से पूछा जाना चाहिए, आप लोगों से पूछा जाना चाहिए। बाकी हम काम कर रहे हैं और सही में ज़मीन पर ही काम कर रहे हैं। जैसा कि सर मुझे सुनने में आया है कि आप बिहार के मुंगेर जिले से हैं और मैं भी मुंगेर जिले से बिलोंग करता हूं, तो मुंगेर के लिए सर क्या सोचे और क्या कर रही है मुंगेर? देखिए, मुंगेर हमारी जन्मभूमि है और बहुत ही प्यार है इस मिट्टी से। और आज मैं मुंगेर जिले से लेकर पटना तक पहुंचा, तो इसके लिए बेशक बेहतरीन उपाय किए जाएंगे, बेहतरीन स्टेप्स लिए जाएंगे। अभी हम लोग एक रोजगार संवाद स्टार्ट करने जा रहे हैं। रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा है। अभी पिछले दिनों
पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि लोग किस तरह परेशान थे रोजगार के नाम पर। तो एक रोजगार के लिए हम लोग हल्ला बोल करने जा रहे हैं, वो मुंगेर से ही मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। हर दिन हमको लगता है कि हज़ारों ऐसे युवा जो इस मुंगेर जिले के पोलो मैदान में सुबह सुबह दौड़ते हैं, खेलने जाते हैं, वो शायद इस उम्मीद के साथ दौड़ते हैं कि यह जो अभी पोलो फील्ड में मैं दौड़ रहा हूँ, ये ज़िंदगी के दौड़ में मैं आगे निकल जाऊँगा। हमारे ये जो रोजगार संवाद है पोलो फील्ड मुंगेर से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें युवाओं के द्वारा अपनी बात रखी जाएगी। चूँकि मुंगेर के लिए आपने ये सवाल पूछा तो मैंने आपको बताया कि 2 दिन में यह जो हल्ला बोल है, ये रोजगार संवाद, ये मुंगेर जिले से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। बिहार में सभी सर जो है पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी लोग उत्साह में है। क्या आपकी पार्टी भी पंचायत चुनाव में क्या चुनाव लड़ेगी? या देखिए, जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है तो पंचायत चुनाव में पार्टी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कोई भी पार्टी पंचायत चुनाव में डायरेक्ट नहीं आ सकती, लेकिन आप अगर सही में बदलाव करना चाहते हैं तो जब तक जमीनी स्तर से आप नहीं आगे बढ़ेंगे, नहीं उठेंगे, तब तक आप बदलाव नहीं ला सकते हैं। और बिना पंचायत स्तर को सुधारे हुए बदलाव की बात करना बेईमानी होगी। तो बेशक पंचायत चुनाव में हमारे जितने युवा वर्ग हैं, जितने युवा साथी हैं, तैयारी कर रहे हैं और कोशिश है कि अच्छे लोग जो भी हैं, यह प्रूरल्स अपील करती है कि जो सही में बदलाव चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और जिनको लगता है कि राजनीति को जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक बदलने की ज़रूरत है, एक बदलाव की ज़रूरत है, वो आगे आए। और प्रूरल्स पार्टी इसकी पूरी तैयारी कर रही है और पूरा सहयोग करेगी जो भी लोग पंचायत चुनाव में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं या खड़े होंगे।